हरे कृष्णा। आज हम भगवान की कृपा से और लीला प्रभु जी की कृपा से गीता पाठ का अध्याय 2 का 28वां श्लोक पर चर्चा करेंगे। ओम अज्ञानान्तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः करामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 28वां श्लोक इस तरह से है। ओ व्यक्त आदिनी भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत ओ व्यक्त निधान नानी एव तत्र का परिदेवना। इसका अर्थ कहता है सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त होते हैं। अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है। इसका प्रभुपाद जी तात्पर्य समझा रहे हैं। यह स्वीकार करते हुए कि दो प्रकार के दार्शनिक हैं, एक तो वे जो आत्मा के अस्तित्व को मानते हैं और दूसरे वे जो आत्मा का अस्तित्व को नहीं मानते हैं। कहा जा सकता है कि किसी भी दशा में शोक करने का कोई कारण नहीं है। आत्मा का अस्तित्व को न मानने वालों को वेदांतवादी नास्तिक कहते हैं। यदि हम तर्क के लिए इस नास्तिकवादी सिद्धांत को मान भी लें तो भी शोक करने का कोई कारण नहीं है। आत्मा के पृथक अस्तित्व से भिन्न सारे भौतिक तत्व सृष्टि के पूर्व अदृश्य रहते हैं। इस अदृश्य रहने की सूक्ष्म अवस्था से ही दृश्य अवस्था आती है। जिस प्रकार आकाश से वायु उत्पन्न होती है, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी उत्पन्न होती है। पृथ्वी से अनेक प्रकार के पदार्थ प्रकट होते हैं। यथा एक विशाल गगनचुंबी महल पृथ्वी से ही प्रकट है। जब इसे ध्वस्त कर दिया जाता है तो वह अदृश्य हो जाता है और अंततः परमाणु रूप में बना रहता है। शक्ति संरक्षण का नियम बना रहता है। शक्ति संरक्षण का नियम बना रहता है, किंतु कालक्रम में वस्तुएं प्रकट तथा अप्रकट होती रहती है। अंतर इतना ही है। अतः प्रकट होने या अप्रकट होने पर शोक करने का कोई कारण नहीं है। यहाँ तक कि अप्रकट अवस्था में भी वस्तुएं समाप्त नहीं होती। प्रारंभिक तथा अंतिम दोनों अवस्था में ही सारे तत्व अप्रकट रहते हैं, केवल मध्य में वे प्रकट होते हैं। इस तरह इससे कोई वास्तविक अंतर नहीं पड़ता। यदि हम भगवत गीता के इस वैदिक निष्कर्ष को मानते हैं कि ये भौतिक शरीर कालक्रम में नाशवान है,
अंतवंत इमे देहा, किंतु आत्मा शाश्वत है, नित्योक्ता शरीरिना। तो हमें यह सदा स्मरण रखना होगा कि यह शरीर वस्त्र के समान है, अतः वस्त्र परिवर्तन होने पर शोक क्यों। शाश्वत आत्मा की तुलना में भौतिक शरीर का कोई यथार्थ अस्तित्व नहीं होता है, यह स्वप्न के समान है। स्वप्न में हम आकाश में उड़ते या राजा की भांति रथ पर आरूढ़ हो सकते हैं, किंतु जगने पर देखते हैं कि न तो हम आकाश में हैं न रथ पर। वैदिक ज्ञान आत्म साक्षात्कार को भौतिक शरीर के और न अस्तित्व के आधार पर प्रोत्साहन देता है। अतः चाहे हम आत्मा के अस्तित्व को माने या न माने, शरीर नाश के लिए शोक करने का कोई कारण नहीं। इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बार बार समझा रहे हैं युद्ध करने के लिए, और अर्जुन के दिमाग में ये डाल देना चाहते हैं जो तुमको युद्ध करना ही है धर्म के लिए। और अर्जुन के मन में बहुत सी आशंकाएं आती है, क्योंकि अर्जुन बहुत विद्वान आदमी है और बहुत तरह का शास्त्र पढ़ा हुआ है, बहुत तरह से शास्त्र में लिखी हुई बातों और धर्म के बारे में जो बातें कही गई हैं उसको बहुत एंगल से वो समझने का कोशिश किया हुआ है और अच्छे अच्छे गुरुओं से समझा है। इसलिए अर्जुन के पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। जैसे हमारे पास अगर हम कोई बच्चा को फिजिक्स नहीं पढ़ाइएगा तो उससे क्वेश्चन पूछेगा तो क्या क्या बोलेगा फिजिक्स के बारे में। ये अभी हम लोग अपने लोग मिलके गीता पाठ कर रहे हैं, अगर श्रोतागण जो सुनते हैं वो अगर गीता एक बार भी उलट के नहीं पढ़े हैं तो क्या क्वेश्चन करेंगे। एक दो ठो क्वेश्चन करेंगे, सुनी सुनाई बात, फलना गीता के बारे में ऐसे बोलता है, चिलना ऐसे बोलता है, कुछ कर सकते हैं। लेकिन जो आदमी गीता को पढ़ा है बजाते, वो बहुत सा क्वेश्चन कर सकता है। तो अर्जुन भी को भगवान इतना श्लोक में अध्याय 2 के 15, 16, 17, 18 और ये 27 श्लोक तक इतना समझाए हुए हैं अर्जुन को। अर्जुन सब बात हर पॉइंट समझ जाता है, लेकिन फिर चूंकि वो उसका मन फिर बिदक जाता है, फिर उसका चेहरा पर थोड़ी सी उदासी आ जाती है, क्योंकि कोई न कोई शंका उसके पास रह जाता है। तो वो इसलिए रहता है कि चूंकि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण का पहले रिलेशन में हैं और उसके बाद उनके दोस्त बन गए। होता है ना, एक तो रिलेशन होता है मामा भगना का या भाई चचेरा भाई का, लेकिन वो रिलेशन रहता है। उसके बाद किसी रिलेशन में, किसी परिवार में देखिएगा कि दोनों में रिलेशन के बाद दोस्ती टाइप का हो जाता है। तो अर्जुन भी कृष्ण के दोस्त बन गए थे, और जब दोस्त बन गए थे तो बहुत तरह की बातें होती होंगी, और दोस्त के बाद फिर अर्जुन के वो गुरु बन गए। तो जब अर्जुन के गुरु बन गए तब दोस्त के बाद वाले जो गुरु होते हैं वो कुछ ज्यादा ही स्पष्टवादिता स्टाइल में होता है। जैसे अगर हम रिलेशन नहीं है, दोस्त नहीं है, सिर्फ डायरेक्ट हम किसी को गुरु मान लिए, तो उसमें क्या होता है ना, आदर्श और रिस्पेक्टिव भावना इतना ज्यादा रहता है जो उसमें सखा भाव नहीं आता, और तो खाली यही रिस्पेक्ट का भाव आता है। तो शिष्य क्या होता है, कोई क्वेश्चन जो पूछता है शिष्य, तो उसको जब गुरु समझा देते हैं तो वो समझ जाता है, फिर साहस करता है, जो एक दो बार क्वेश्चन रेज करने के लिए गुरु कहते हैं, एक दो क्वेश्चन और भी रेज करता है। ये रेज करने के बाद देखता है कि जो फिर सेटिस्फैक्शन नहीं है हो रहा है, तो वो डर के मारे फिर गुरु को फिर क्वेश्चन नहीं करता है, ये कह के जो इनको दुख होगा मन में या ये सोचेंगे कि बहुत क्वेश्चन करता है, तो फिर क्वेश्चन वो बंद कर कहता, हाँ गुरुदेव जो आप बताए हम समझ गए, हम सब तरह से समझ गए, ये कहता है, चूंकि वो बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता है। लेकिन जब वही गुरु और शिष्य मित्रवत अवस्था के बाद गुरु बनता है, तो मित्र को तो बार बार समझाने के बाद भी उसका मन में कुछ न कुछ शंका आता है, तो वो चूंकि पहले से खुला हुआ रहता है गुरु से, तो वो बहुत तरह का क्वेश्चन फिर भी पूछता है। तो भगवान श्री कृष्ण तो अंतर्यामी है,
और भगवान जानते हैं जो अर्जुन तो ये आज के परिवेश में कितना इसको ज्ञान है, भगवान को पता है उनके एजुकेशन के बारे में। तो वो जानते हैं जो हमको इसको इस तरह से समझाएं, उस तरह से 5-6 तरह से समझा दिए हैं। लेकिन एक इस तरह भी है जिसको वो सोचता होगा जो उस तरह से सोचने में हमारी संतुष्टि कैसी होगी। तो भगवान पहले ही उसको बता रहे हैं जो देखो इस तरह का भी सोच है जो तुमको हो सकता है याद नहीं हो, लेकिन हम याद कर देते हैं। जो इस तरह का भी सोच है, अब उस तरह से तुमको समझाते हैं जो आत्मा का क्या बात है और क्यों हमको युद्ध करना है और शरीर की क्या बातें हैं। तो इसी संदर्भ में भगवान समझा रहे हैं अर्जुन को, जो देखो अर्जुन, आत्मा और शरीर के बारे में दो तरह का विचार है। एक विचार ऐसा है जो वेदांतिक विचार उसको कहते हैं, आस्तिक विचार उसको कहते हैं, जिसमें कहा जाता है कि भगवान है, फिर आत्मा है और उसके बाद शरीर है, फिर मन बुद्धि अहंकार, इस तरह से दुनिया चलता है। और दूसरा विचार ऐसा है जो नास्तिक विचार कहता है, जो इस विचार को, इन विचारों को नहीं मानते हैं, वो नास्तिक विचारधारा के होते हैं। तो उनका कहना है कि जो ये भगवान, आत्मा और शरीर तो है, हम देखते हैं, फिर बुद्धि, मन और बुद्धि अहंकार, ये सब कुछ नहीं है। उन लोग का विचार है जो भगवान नहीं है, आत्मा उत्मा कुछ नहीं होता है, मनुष्य का शरीर होता है। और मनुष्य का शरीर जो होता है तो उसमें खुद विचार आ जाता है। और जब मनुष्य का शरीर बनता है तो खुद उसमें एनर्जी प्राप्त हो जाता है, जो अपना शरीर को डोलाता है या शरीर का एक्टिविटी बढ़ाता है, और उसमें विचार आने लगती है और ये सब होता है। और जब उसका शरीर का नाश हो जाता है तो ये सब सारा बात खत्म हो जाता है, आत्मा आत्मा कुछ नहीं है, ये खत्म हो जाता है। तो भगवान यही कह रहे हैं अर्जुन को, जो देखो अर्जुन, अगर तुम इस विचार से भी सोचते हो, नास्तिक विचार से, जो शरीर के साथ सब कुछ खत्म हो जाता है, तो इसमें इस तरह से समझो। तब भी उनका यही कहना है जो तब भी तुमको युद्ध करना है। तो कैसे समझा रहे हैं ये हमको देखना है, जो वो कैसे समझा रहे हैं। अब भगवान अर्जुन को बताते हैं जो ये सारा शरीर जो है, ये सारा भौतिक दुनिया जो है, पंच तत्व के आधार पर बना है। पहले ध्वनि होता है, फिर आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, और पृथ्वी से फिर सारा मटेरियल बनता है। तो भगवान कह रहे हैं कि भौतिक जगत में कोई भी चीज पहले नहीं रहता है, फिर बीच में वो प्रकट होता है और बाद में वो नाश हो जाता है। जैसे मनुष्य का शरीर ले लीजिए, जो वो जब तक गर्भ धारण नहीं करता है वो नहीं रहता है, गर्भ धारण करता है, फिर बच्चा का पैदाइशी होती है, बच्चे जन्म लेते हैं। तो जन्म लेते हैं तब तक भी वो भौतिक जगत में उसको नहीं जाना जाता है, क्योंकि एज ए बच्चा कोई नहीं कहेगा ए बच्चा वो है, ए बच्चा वो, ऐसे करके कोई नहीं कह सकता है। उस उसका नामांकन जब होता है तब वो पहचान में आता है कि ये मनुष्य कौन है, भौतिक जगत में भी। तो जब नाम बच्चा का पड़ता है तब वो बच्चा, समझिए, जो प्रकट होता है, प्रकट तो हो गया, गर्भ में आया तभी प्रकट हो गया, पैदा लिया तब भी प्रकट है, लेकिन तब भी उसको भौतिक समाज में उसका कोई गिनती नहीं है, जब तक कि उसको कोई नाम नहीं मिलता है। तो जब नाम मिलता है तो उनकी उसकी गिनती होती है, फिर वो बच्चा बढ़ता है और सब कुछ करता है, अपना जीवन यापन करता है, और बाद में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो जब जन्म से पहले और मृत्यु के बाद फिर उसका वो अदृश्य है, वो जन्म से पहले भी अदृश्य था, मृत्यु के बाद भी अदृश्य है। तो ये बीच का जो है, उसका जो पीरियड है, अवधि है, उसी में वो आदमी आदमी कहलाता है। उसी तरह हम तो मनुष्य के शरीर को लेकर कह रहे हैं, लेकिन हम भौतिक तत्व के बारे में देखते हैं। जो कोई मकान बनता है, इसमें दिया हुआ प्रकाश अच्छे तरह से समझा रहे हैं, जो कोई मकान बनता है कैसे बनता है, सीमेंट बालू कंकड़ पत्थर, ये सब से, लोहा से। तो लोहा, सीमेंट, बालू, कंकड़ पत्थर, ये सब जो ही आता है वो पृथ्वी से ही आता है। तो जो जब ये कोई, मान लीजिए कोई मैदान है, उसमें कुछ नहीं है, तो हम देखते हैं कि वो वहाँ कुछ नहीं है, और फिर उसमें मकान बन, तो
वहां पर देखते हैं कि उस फील्ड में सब अदृश्य है, कुछ नहीं है, वो फील्ड है और कुछ नहीं है। फिर वहां मकान बनता है तो दृश्य हमको नजर आता है, जो मकान बन गया 10 तल्ला मकान, और मकान बना वो 10 साल 20 साल 25 साल, या हो सकता है भूखंड में भूकंप भूकंप होता है तो मकान कंप्लीट होने के 1-2 साल के बाद ही वो गिर सकता है, या हो सकता है अवैध जमीन पर खड़ा किया है तो उसको ध्वस्त कर सकता है, बुलडोजर उस पर चलाया जा सकता है, या युद्ध हुआ तो मकान पर बम गिर गया तो वो खत्म हो गया। तो जब मकान नहीं बना तब भी वो अदृश्य है, और जब मकान बन गया तो दृश्य रूप में आता है, और जब वो मकान को नष्ट कर दिया गया चाहे कारण जो भी हो, तब भी वो अदृश्य हो जाता है। लेकिन नहीं, भगवान कहते हैं कि, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि नहीं, तब भी अदृश्य नहीं होता है। जब मकान नष्ट हो जाता है तो उसका जो मटेरियल है, जैसे लोहा हुआ, सीमेंट बालू ईटा, ये सब जो है, या कंक्रीट जो है, ये सब भी पृथ्वी से बना हुआ, धीरे धीरे ये जब नष्ट हो जाता है तो पृथ्वी में धीरे, लोहा में घून लग जाता है और धीरे धीरे पृथ्वी में मिल जाता है, सीमेंट वगैरह भी धीरे धीरे टूटते 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 पृथ्वी में मिल जाता है। लेकिन शक्ति रहती है उसमें, पृथ्वी में मिलने के बाद भी उसका अस्तित्व खत्म नहीं होता है, और एटम के रूप में वो रहता है। फिर उस एटम को फिर जोड़ के हम फिर बाद में कुछ कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो भगवान कहते हैं जो हे अर्जुन, इस तरह से हम देखते हैं कि कोई भी भौतिक जगत में जो भी चीज है वो टेम्पररी है। वो उस पिछले श्लोक में भी हम देखते हैं कि जिसमें लिखा हुआ अंत मंत इमे देहा, माने अंत में इस देह का कोई, ये देह नाश हो जाता है और हमारी आत्माएं शाश्वत रह जाती है, आत्मा रह जाती है। वहीं पर भगवान यहाँ भी समझा रहे हैं, जो हे अर्जुन, ये शरीर जो है, ये शरीर तुम समझो कि जो ये टेम्पररी है। ये शरीर पहले नहीं था, नष्ट होने के बाद में नहीं रहेगा, फिर कुछ बीच में कुछ देर के लिए रहता है। तो इसके लिए तुमको क्या शोक करना है? अब इसको इस उदाहरण से भी हम समझा सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे मनुष्य का शरीर है, मनुष्य का शरीर में कोई कपड़ा हम खरीद के लाते हैं, मान लीजिए लाल रंग का हमको कपड़ा खरीदना है, तो जब तक लाल रंग का कपड़ा नहीं था तब हम वो कपड़ा नहीं था, लेकिन लाल रंग का कपड़ा जब हम पहन लिए शरीर में, तब वो हम लगने लगा कि हाँ ये शर्ट है मेरा लाल रंग का, हम पहन रहे हैं। फिर जब कपड़ा को हम उतार दिए तो वो हमारे शरीर से निकल गया। तो हम सिर्फ कपड़ा इस तरह से माने भगवान कह रहे हैं कि जो देह, ये देह जो है ये आत्मा के कपड़ा के समान है। आत्मा है और इसमें हमारा शरीर कपड़ा का काम करता है, या ये समझ लीजिए अणु परमाणु हमेशा रहता है, और ये बड़ा बिल्डिंग जो है वो शरीर का काम करता है। ये मान सकते, इस तरह से भी मान सकते हैं, जो अणु परमाणु हमेशा रहता है, बिल्डिंग बनता है और बिगड़ता है, बनता है नष्ट होता है, बिल्डिंग का निर्माण होता है और नष्ट होता है, होते रहता है, ये क्रियाएं चलते रहती है। लेकिन अणु हमेशा रहता है, अणु परमाणु हमेशा रहता है। भले उसको जोड़ के मकान बना दिए, तब अणु परमाणु बन के मकान बन गया, फिर उसको नष्ट कर दिए तो फिर अणु परमाणु विनष्ट होकर फिर अणु परमाणु रह जाता है, मकान नष्ट नहीं दिखता है। तो उसी तरह ये जो हमारा शरीर है ये आत्मा के कपड़ा के समान है। तो अगर तुम नास्तिक विचारधारा के होगे को मानते हो, तो अभी तुम ये समझो, जो नास्तिक विचारधारा कहता है कि शरीर खत्म तो सारा बात खत्म। तो तुम नास्तिक विचारधारा के दृष्टिकोण से ही अगर युद्ध करोगे धर्म के लिए और भगवान के भक्तों को बचाने के लिए युद्ध कर रहे हो, तो तुम समझो कि ये शरीर नष्ट हो गया, या ये समझो कि आत्मा का ये शरीर नष्ट हो गया तो बात खत्म है। जब शरीर नष्ट हो जाता है तो उसमें फिर सोचने की क्या बात है, और तुम्हारा भी शरीर नष्ट हो जाएगा तो फिर पुण्य कहाँ पाप कहाँ। जब नास्तिक लोग पुनर्जन्म नहीं मान रहे हैं और आत्मा को नहीं मान रहा, परमात्मा को नहीं, भगवान को नहीं मान रहा है, तो ये शरीर से जो काम हुआ हुआ, जो उसके बाद नष्ट हो गया। उसी तरह तुम इनको मार दोगे, खत्म बात, फिर तुम भी मर जाओगे आज न कल, तो बात खत्म होगा। तो इसमें इतना सोचने की क्या बात? तुम्हारे हिसाब से अगर चलते हैं, इसमें इतना सोचने की क्या बात है? अभी
समय का डिमांड है, जिनको मार देना है तुम मार दो, बात खत्म है। अगर बहुसंख्यक, अगर तुम नास्तिक ही हो, लेकिन नास्तिक लोग ही समय का डिमांड कर रहे हैं अभी नास्तिक समाज में अगर हो, और नास्तिक समाज के लोग, आम जनता ये मान रहे हैं कि युद्ध हो, और इस युद्ध में जो अधर्मी लोग हैं, या अधर्मी लोग हैं और जो अधर्मी लोगों का साथ दे रहा है, उस दोनों का नाश होना चाहिए। ये नास्तिक विचारधारा का ही समाज अगर मान रहा है तो तुमको ये कर देना है, तुम इसको कर दो। अब ये नहीं समझो कि जो पाप क्या होगा, पुण्य क्या होगा, ये सब कुछ नहीं सोचना है। तुम नास्तिक विचारधारा से ही सोच चलोगे, तब भी ये युद्ध तुम्हारे लिए सही है। ये इसमें अहिंसा की बात नहीं, हिंसा की अहिंसा की बात नहीं आती है। इसको हम इस उदाहरण से भी समझ सकते हैं। जब बौद्ध धर्म जब बहुत प्रकाष्ठा पर था, बहुत बढ़ गया था, तो उसका चंद्रगुप्त मौर्य वंश का लास्ट राजा जो था, उनका नाम जो भी है, वो लास्ट राजा इस विचारधारा में आ गए, अपने को इस विचारधारा में सेट कर लिए, जो हमको अहिंसा का मार्ग अपनाना है, और हमको अहिंसा किसी भी तरह से नहीं करना है, न जानवर का न मनुष्य का हिंसा नहीं करना। तो यवन लोग क्या देखा, जो अरे तो ये तो हथियार नहीं उठाएगा हिंसा करने के लिए, तब तो इसके राज पर हम लोग चढ़ाई कर देते हैं। तो यवन लोग क्या किया, उसका राज पर चढ़ाई करने लगा। जो ये तो हथियार नहीं उठाएगा, हम लोग कैप्चर कर लेंगे, बस बात खत्म, हम लोग का धर्म शुरू हो जाएगा। तो लोगों ने बहुत समझाया, प्रजा भी समझाया, जो देखिए हम लोग का जान चला जाए, हम लोग जिस धर्म को, मान्यता को मानते आ रहे हैं वो नष्ट हो जाएगा। तब भी राजा को कोई कान में कोई सुनवाई नहीं, वो इसी विचार को लेकर चल रहा था, जो नहीं वो हमको हिंसा नहीं करना, हिंसा करेंगे तो हमको पाप हो जाएगा, और हमारा ये हो जाएगा, हमसे पाप हो जाएगा, बौद्ध धर्म से हम क्या कहते हैं, उनके भ्रष्ट हो जाएंगे, हम पथ धर्म भ्रष्ट हम हो जाएंगे। तब सब देखा कि तो बड़ा मुश्किल है, राजा एकदम सरेंडर किए हुए हैं। तो उनका राजा का नाम था पुंस, क्या सुंग पुंस या कुछ ऐसे करके, उसका सेनापति, राजा का सेनापति का नाम था। बहुत वीर था और बहुत बड़ा देशभक्त था, प्रजा का भी बहुत बड़ा भक्त था। वो राजा से विद्रोह कर दिया, कहा कि नहीं, हम अपने देश को बचाएंगे, और हम अपने प्रजा को और देश को बचाने के लिए जो हिंसा हम करेंगे वो अहिंसा कहलाएगा, हिंसा नहीं कहलाएगा। और ये स्थिति हो गई कि राजा की मृत्यु का कत्ल हो गया। अब कत्ल ये करवाए इनका सेनापति, या कैसे भी कत्ल हो गया उसके बारे में हमको नहीं जाना है, लेकिन राजा का कत्ल हुआ और वो सेनापति राजा बना, और राजा बन के भयंकर युद्ध किया, क्योंकि बहुत शक्तिशाली था वो, और अपने प्रजा की भावनाओं को समझ रहा था, और वो खूब कस के किया और यवन लोग को भगा दिया। उसके बाद यवन लोग बहुत दिन के बाद आए, उसके बाद बहुत दिन लग गया यवन को आने के लिए हमारे देश में, और वो राजा उनको भगा दिया। तो क्या वो राजा अहिंसात्मक हिंसात्मक था? नहीं। हम कह सकते हैं कि वो राजा बौद्ध धर्म जो है, जो कि आत्मा को इस तरह से नहीं मानता है, जो जो समझिए कि जो नास्तिक था, वो नास्तिक की विचारधारा को मान रहा था, वो भी बौद्ध था, उसका सेनापति नास्तिक विचारधारा को मान रहा था, और नास्तिक विचारधारा को मानते हुए उस समय के जो नास्तिक प्रजा थे, जो उनके प्रजा भी नास्तिक विचारधारा के थे, उन नास्तिक प्रजा विचारधारा वाले प्रजा के डिमांड पर और अपने देश की रक्षा के डिमांड पर वो युद्ध किए। वो युद्ध तो हिंसा के विरुद्ध था, बौद्ध धर्म के विरुद्ध था, लेकिन उन्होंने युद्ध किया और अपने प्रजा का रक्षा किया, भावना की रक्षा की, और अपने प्रजा को अरे आवाज सुनाई दे रही है? हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, आपका आवाज आ रहा है? आ रही है ना? हाँ। हाँ, तो हम ये देख रहे हैं कि ठीक है, कम्युनिस्ट नास्तिक विचारधारा के ही ये हैं, लेकिन उस समय डिमांड था उसको, जो हमको
युद्ध करना है तो युद्ध कर लिया, वो युद्ध करके अपना सबको बचा लिया। उसी तरह भगवान यहाँ कह रहे हैं कि तुम नास्तिक विचारधारा के दृष्टिकोण से ही सोचो अर्जुन, तो तुमको अभी युद्ध करना है। तुमको ऐसा नहीं है जो तुमको युद्ध नहीं करना है। और हम हमारा इतिहास को उलट के देखिए, जहाँ की बहुत से राजा ऐसा थे जो कि अहिंसा को धर्म मानते थे, किसी भी तरह से अहिंसा नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब प्रजा की भलाई के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए हिंसा की आवश्यकता होती थी, तो हिंसा करना जरूरी है, उन्होंने किया। और धर्म में भी यही बता रहे हैं, धर्म में जरूर वेद में बताया जा रहा है और गीता में भगवान कह रहे हैं कि हमको हिंसा नहीं करना है, किसी की हत्या, जीवों की हत्या नहीं करना है। इन जनरल हमको नहीं करना है ये। लेकिन हमको जब आवश्यकता पड़ेगी समाज की रक्षा करने के लिए, देश की रक्षा करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए, तो हमको हिंसा करना है। और वो हिंसा अहिंसा में आता है, क्योंकि अगर वो राजा, वो सेनापति जो राजा बन, हेलो हेलो नीतीश जी, हाँ हाँ, आवाज आ रहा है प्रभु, क्या हुआ? वो नहीं, इसमें आवाज आ रहा है डिसकनेक्टेड, इसलिए हम बोल नहीं नहीं रहे यार। हैं। तो उसमें तो वो अहिंसा में आएगा, हिंसा में नहीं आएगा। क्योंकि देखिए, अगर वो राजा नहीं, अगर हिंसा करता, युद्ध के, अपने देश की रक्षा के लिए हिंसा नहीं करता, युद्ध नहीं करता, तो यवन लोग जो थे वो क्या करते? वो लोग हिंसा करते। वो लोग आते और ये जितने बौद्ध हैं प्रजा, उस राजा को तो कत्ल कर ही देते, और ये प्रजा को भी, पुरुष वर्ग को तो कत्ल कर देते, और स्त्रियों सबका, स्त्री और धन संपत्ति और पृथ्वी का पर कब्जा कर लेते। तो हिंसा का कहाँ आप अहिंसा मान रहे हो? हिंसा कहाँ रुक गया? हिंसा कहाँ रुका? नहीं ना रुका। तो अहिंसा अहिंसा करने से खाली नहीं होता है। जरूरत के समय हमको हिंसा नहीं करना है, तो हिंसा आप नहीं कीजिएगा तो अहिंसा की रक्षा नहीं होगी। और आप देख लीजिए, जो भी इस पूरा युग के सिनेरियो में जिसके पास अणुबम है, परमाणु बम है, लोग उससे लड़ता नहीं है, और जिसके पास नहीं है उसकी को लोग दबाता है, उसी की यहाँ हिंसा होती है। तो हमको हिंसा को रोकने के लिए हिंसक बनना जरूरी है। समय पर अगर हम हिंसा से जवाब नहीं देंगे तो अहिंसा का विस्तार नहीं होगा। क्योंकि डर से ही लोग, क्या होता है, लड़ाई झगड़ा नहीं करता है। अगर डर खत्म हो जाएगा तो सब एक दूसरे को मारेगा। अगर हम घर से निकले और देखे कि बगल वाले आदमी का कुत्ता हमारे या बिल्ली पाले हुए है, वो हम घर से निकले, वो मेरा रास्ता काट दिया, हम तो बिल्ली को तभी हम काट देंगे, मर जाएगा। और उसके बाद जो उसको पाले हुए है वो आके कहेगा, ए फलना बाबू आप मेरा बिल्ली को काहे ऐसे कर दे, उसको भी काट देंगे। हो गया हिंसा शुरू हो गया है। लेकिन अगर डर है, जो क्या कहते हैं, उसके पास भी, वो भी हमको काट सकता है, तो उसकी बिल्ली आएगी हमारी रास्ता काट देगी, तब भी हम सोचेंगे क्या, जो अभी थोड़ा बैठ जाते हैं, थोड़ा देर के बाद जाएंगे, नहीं जाएंगे आगे, और बिल्ली को हम कुछ नहीं करेंगे डर के मारे, और उस आदमी को भी हम कुछ नहीं करेंगे डर के मारे। तो क्या हुआ? अहिंसा कायम हो गया। अहिंसा सीधे सीधी कायम हो जाता है। आज हम ही लोग के यहाँ देख रहे हैं, जो एक वर्ग बहुत हिंसात्मक है, तो हिंसा किया जा रहा है, लेकिन आज उसका प्रतिरोध हो रहा है, तो शांति है ना भाई। आज उत्तर प्रदेश में प्रतिरोध हुआ, हिंसा से जवाब देने के लिए सब तैयार है, तो कहाँ वहां पर रामनवमी में कुछ गड़बड़ी हो गई। लेकिन जहां पर है कि जो नहीं, हिंसा का जवाब नहीं देंगे, वहीं पर सब गड़बड़ी शुरू। तो हिंसा को रोकने के लिए जो हिंसा किया जाता है, दैट इज कॉल्ड अहिंसा। वो अहिंसा के कैटेगरी में आता है। क्योंकि आगे हिंसा जो होगा उसको रोकने के लिए ये तत्काल हिंसा किया जा रहा है, तो आगे तो बहुत दिनों तक हिंसा होते रहेगा। तो उसको रोकने के लिए तत्काल जो हम हिंसा करेंगे, जो हम युद्ध करेंगे, जो हम वध करेंगे अधर्मियों का, तो वो हमारा हिंसा में काउंट नहीं आता है। क्या कहते हैं, अहिंसा में काउंट आता है, हिंसा में काउंट नहीं आता।
तो अर्जुन भगवान कह रहे हैं कि तुमको वैसे भी नास्तिक बन के भी तुमको नास्तिक विचारधारा से भी तुम सोचो तो तुम युद्ध करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, और आस्तिक विचारधारा से अगर तुम सोचते हो तो तुमको ये सोचना है जो धर्म की रक्षा के लिए तुम युद्ध कर रहे हो तभी कोई दिक्कत नहीं है, अगला जन्म में तुमको तभी स्वर्ग मिलेगा या भगवत धाम मिलेगा। दोनों परिस्थिति में युद्ध करना जरूरी है। तो अब हमको देखते हैं कि इसमें ये एक तो हम देख सकते हैं जो हमारा जो शरीर है ये कपड़ा के समान है, जो थोड़ा दिन हम पहनते हैं फिर उसको हटा देते हैं, फिर दूसरा कपड़ा। उसी तरह हमारी आत्मा जो है किसी शरीर में आती है तो वो शरीर कुछ दिन तक रहता है, फिर उसको आत्मा बदल के दूसरे में चला जाता है, उसकी मौत हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, उस शरीर की मृत्यु हो जाती है। तो आत्मा उसको क्या करता है, पुराने कपड़े के या फटा हुआ कपड़ा को समझ के आत्मा उसे बाहर निकल जाती है और नए कपड़ा में समा जाती है। तो अब हमको ये इस श्लोक के अनुसार हमको देखना है, भगवान प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि जब तक हम ये कपड़ा को पहने रहते हैं, ये आत्मा जब तक इस कपड़ा को, इस शरीर को धारण किए हुए है, तो इस शरीर का काम क्या है, क्या करना चाहिए इस शरीर को। तो एक तो विचारधारा नास्तिक विचारधारा है जो इस शरीर से खूब भोग करो। भोग मतलब सिर्फ सेक्स नहीं होता है, भोग का मतलब होता है खूब पढ़ो लिखो और क्या कहते हैं महत्वाकांक्षा रखो और पृथ्वी को भोगो, माने ज्यादा से ज्यादा जमीन खरीदो, ज्यादा से ज्यादा मकान खरीदो। ये हुआ जमीन और मकान और घोड़ा गाड़ी, ये सब खरीदना हुआ, भोग करना हुआ, पृथ्वी का भोग ये सब कहता है। पृथ्वी का भोग करने का मतलब खाली खेत खरीदने का नहीं है, हमारे पास जमीन है, 10 को मकान है, 25 को गाड़ी है, तरह तरह का गाड़ी है और उसको हम यूज करते हैं, दैट इज भोग। और उसके बाद स्त्री का भोग है या बहुत और सब जितनी भी जिज्ञासा महत्वाकांक्षा है उसको पूरा हम कर रहे हैं, तो वो भोग में आता है। तो वो भोग करो, वही मेरा लक्ष्य है, भोग करते करते मर जाओ, वही लक्ष्य है। इसके संदर्भ में एक कहानी हम समझने का कोशिश करेंगे कि भौतिकता भोग का अंत में क्या हश्र होता है इसके बारे में। तो देखिएगा जो ये भोग करता है 50 गो मकान है, ये है, अब बूढ़ा जब होगा तो पता चलेगा कि जो अरे वो मकान का भाड़ा नहीं मिला, वो मकान पर फलना जो भाड़ेदार है कब्जे कर रहा है, और क्या गो बाल बच्चा है तो 2 गो 3 गो बाल बच्चा है, बाल बच्चा को फुर्सत नहीं है 10 गो मकान को देखने के लिए, और फलना मकान फलना जमीन है सब दियादे कब्जा कर रहा है, फलना जमीन है तो उस पर क्या कहते हैं, या फलना 4 गो 8 गो मकान है हमको, तो 2 गो बेटा है, एगो बेटा तो ठीक है थोड़ा उसको जो दे देते हैं सो ठीक है, दूसरा बेटा पुतो जो है वो चाहता है अधिक से अधिक हम इस पर कब्जा कर लें, और वो क्या करता है सेवा के बहाने या कैसे कैसे करके हमसे 8 गो में 6 गो मकान चाहता है कि हम रख लें, 2 गो मकान ये भाई को दें। अब उस बूढ़ा उसके लिए परेशान है। जैसे जैसे आप भोग बढ़ाइएगा, भौतिक भोगता में जैसे जैसे आइएगा, वैसे वैसे आपको दिक्कत महसूस होगा और आपका आत्मा बेचैन हो जाएगा, चाहे आप धनी रहिए चाहे एकदम निर्धन रहिए। जो निर्धन रहता है उसको है जो दियाद गोतिया से झगड़ा है, भाई है तो ऐसे बोल दिया, व्यवहार अच्छा नहीं किया, माँ बाप से अच्छा व्यवहार नहीं, बेटा बेटी अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा, पुत्र दामाद अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, वो कर, उससे परेशान, उस भौतिकता से परेशान। जिसके पास धन संपत्ति है तो वो भी परेशान, हमारे साथ हमारा रिस्पेक्ट नहीं हुआ, तो हमारा इस तरह से हमारा वैल्यू नहीं है, हमारा वैल्यू क्यों नहीं हो रहा है, कोई कह रहा है कि हमको धोखा दे रहा है हमारा ही बच्चा, सब वो भी परेशान है। जब वो मरने लगता है, बूढ़ा हो जाता है, तो देखता है कि ये जीवन में तो खाली परेशानियां झेल रहे हैं भाई। एगो सॉर्ट आउट करते हैं, दूसरा आ जाता है, तीसरा, फिर उसको हटाते हैं, तीसरा आता है। अब पुतोह बदमाशी कर रही है, खराब व्यवहार हमारे साथ, उसको बर्दाश्त कर रहे हैं, फिर एगो दूसरा समस्या आ गया जो हमारा तबीयत खराब हो रहा है। अब मान लीजिए हम सोचते हैं कि घर से हम पुतों से कोई मतलब नहीं रहे, बेटा से कोई मतलब नहीं है, तो हमारा शरीर साथ नहीं दे रहा है। हरदम वो आदमी देखिएगा कि जो परेशान परेशान है। इस संदर्भ में हम एक कहानी कहना चाहते हैं, ययाति की कहानी है। ययाति का कहानी ये है, जो ययाति के कहानी में दिखाता है, जो ययाति को एक श्राप मिल गया था, जो वो भरी जवानी में बूढ़ा हो गया। तो उस श्राप के अनुसार उसको फिर उसमें कहानी इस तरह है, जो शुक्राचार्य की पत्नी देवयानी, बेटी देवयानी थी,
और श्रमिष्ठा एक लड़की, दोनों दोस्त थी। दोनों दोस्त, बहुत घनिष्ठ दोस्ती था दोनों में। और दोनों दोस्त जो था एक दूसरे से बहुत प्यार करता था। एक समय में क्या हुआ, जो दोनों मिलके एक कहीं क्या कहते हैं तालाब में नग्न होकर स्नान कर रही थी। उधर से शिव जी जा रहे थे, तो दोनों लड़की देखी कि जो हमको कपड़े से ढक लेना चाहिए, तो एक दूसरे का धरफड़ी में एक दूसरे का कपड़ा ही की। तो देवयानी क्या की, कपड़ा पहन ली श्रमिष्ठा का। और श्रमिष्ठा राजपूतनी थी और देवयानी ब्राह्मणी थी, शुक्राचार्य की बेटी थी। दोनों में फिर तुम मेरा कपड़ा, तुम मेरा कपड़ा काहे पहनी। तो श्रमिष्ठा क्या की, देवयानी को एगो गड्ढा में धकेल दी। गड्ढा में जब धकेल दी तो और भाग गई, और वो रोने लगी देवयानी। तो उधर से ययाति, बहुत बड़े राजा और बहुत प्रतापी राजा थे, वो उधर से जा रहे थे और उस देवयानी को रोते हुए देखी, तो वो उनको हेल्प किए और उसको बाहर निकाले। उसके बाद कपड़ा उपड़ा दिए तो वो कपड़ा पहने। उसके बाद तब हुआ कि देवयानी बोले कि नहीं, हम तो आपसे शादी करेंगे। तो वो बोला, करे कि तो हम आपका जान बचाए हैं और अब शादी का क्या मैटर आ गया। तो देवयानी बोली, क्या जो देखिए शादी का मैटर इस तरह है, जो हम हैं तो ब्राह्मणी, लेकिन हमारे नसीब में ब्राह्मण से शादी नहीं लिखा हुआ है। आप क्षत्रिय हैं तो हम आपसे शादी करना चाहते हैं। तो राजा राजधर्म निभाने के का राजा का काम होता है राजधर्म निभाना। तो उनको शादी करना पड़ा देवयानी से। देवयानी से जब शादी हो गई उसकी, तो श्रमिष्ठा जो थी वो तो राजघराने की राजपूतनी थी। उसकी भी शादी की जब बात आई तो हो गया कि भाई इसकी शादी तो हो, राजा उनसे किए हुए हैं। तो जो भी है, श्रमिष्ठा के पति जो पिता जो थे, वो शुक्राचार्य के पास गए, जो बोले क्या जो नहीं, सो इस राजा से मेरी बेटी की शादी कैसे होगी। तो अब जैसे डिस्कशन हुआ तो शुक्राचार्य बोले कि ठीक है, सो ऐसा करो, जो तुम्हारी बेटी जो है उसी घराने में जाएगी, लेकिन हमारी बेटी की दासी बन के जाएगी। मैंने देवयानी चूंकि राजा से शादी कर ली थी ययाति से, तो उसकी बेटी रानी हो गई, उसकी दासी बन के श्रमिष्ठा जाएगी। लेकिन वो ये भी कह दिए ययाति को, जो ये श्रमिष्ठा जो है मेरी बेटी की दासी बन के जा रही है, लेकिन तुमको श्रमिष्ठा के साथ संग नहीं करना, माने उसको पत्नी नहीं ट्रीट करना है। लेकिन कालांतर में क्या हो, राजा तो राजा होता है, राजा तो बहका हुआ होता है, समाज में कहा जाता है राजा ईश्वर होता है, तो राजा कुछ भी कर सकता है। तो ऐसा माना जाता है जो राजा भौतिक युग में कुछ भी कर सकता है, वो उसके लिए धर्म कुछ नहीं, क्योंकि वो चूंकि प्रजा को क्या कहते हैं रक्षा करता है। तो जो चीज हमारे लिए पाप पुण्य है उसके लिए कुछ नहीं, जो उसके मन में आएगा कर लेता है। वो हो गया, उस श्रमिष्ठा के साथ संग कर लिया और उससे एक तो पुत्र हो गया। अब पुत्र हो गया तो ये अब देवयानी को बड़ा ही लगा, जो है मेरा पति, लीगली मेरा पति है और उसको हमसे ज्यादा चाहता है, उससे उसका पुत्र हो गया। तो फिर वो अपने पिताजी के पास गए तो शुक्राचार्य श्राप दे दिए इसको, ययाति को, जो तुम बूढ़े हो जाओगे। तो वो बूढ़ा हो गया। तो फिर ययाति पैर हाथ पकड़ा क्या कहते हैं शुक्राचार्य का। तो बोल शुक्राचार्य बोले प्रसन्न होके, जो ठीक है, आखिर तुम मेरा जमाई हो, तो हम ये कहते हैं जो तुम्हारा पुत्र तुम्हारा बुढ़ापा अपने ऊपर ले लेगा, तो उसकी जवानी तुमको मिल जाएगी, तब फिर आगे तुम अपना ये आगे जीवन जी सकोगे। तो उसी तरह हुआ, उसका जो पुत्र था वो अपने ऊपर ले लिया उसका, और वो क्या कहते हैं ययाति जवान हो गया। जवान हो गए, खूब भोग विलास किया, बहुत दिन तक भोग किया। लेकिन अंत में क्या हुआ, जो बहुत दिन तक भोग करने के बाद एक दिन वो देवयानी के साथ बैठा हुआ था और वो सोच रहा था अपने जिंदगी के बारे में। तो एक कहानी सुनाना शुरू किया अपनी पत्नी को, देवयानी को, एक बकरे की कहानी और एक बकरी की कहानी। तो कहानी सुनाते सुनाते देवयानी को लगा, क्या ये तो हम लोग का अपना कहानी है। तो वो बोला कि ऐसा नहीं लगता है जी ये हम ही लोग का कहानी है। तो ययाति बोला कि हाँ ये तो है ही, हम ही लोग का, हम ही, हमारा ही तुम्हारा परिवार का कहानी है। तो इसका निष्कर्ष यही निकाल निकाल के ययाति बोल रहे थे, जो इतना हम भोग विलास किए, मैंने स्त्री का भोग किए, धन का भोग किए, संपत्ति का भोग किए, पृथ्वी का भोग किए, इतना प्रतापी हम राजा था जो कोई भी राजा हमको हरा नहीं सक रहा था। सब चीज भोग करने के बाद अब हमको ये पता लग रहा है कि सब में कुछ नहीं है, कोई लस्ट नहीं, कोई मजा नहीं है। अब सब मजा लेते हुए अब उसको इसमें मजा नहीं बुझा रहा है। तो जब उसको लग रहा है कि तो बेकार है, फिर वही लड़ाई,
फिर कोई राजा आएगा, उस पर हम लड़ेंगे, उसको जीत लेंगे, फिर उसके यहाँ से उसकी राजकुमारी हमको सुंदर लगेगी, उसको लाएंगे पकड़ के, उसके साथ भोग करेंगे, तो उसका पृथ्वी को भोग कर लेंगे, उसका धन संपत्ति, फिर क्या है, फिर बेकार है। क्योंकि उसकी आत्मा है वो बेचैन है, क्योंकि आत्मा को भौतिक सुख की संतुष्टि नहीं होती है आत्मा, और आत्मा से ही शरीर में प्राण है, चेतना है, तो आत्मा हमेशा बेचैन हो रहा है, उसका शारीरिक मन बुद्धि अहंकार उसका संतुष्ट हो रहा है, शरीर भी संतुष्ट हो रहा है, शरीर का त्वचा के रूप में जो स्पर्श है वो स्पर्श सुख मिल रहा है उसको, लेकिन आत्मा बेचैन है, क्योंकि आत्मा हमेशा चाहता है कि हम भगवान की सेवा करें, तो तब उसको चैन आएगा। तो एक उसका शरीर का में एक पार्ट, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बेचैन है और सब पार्ट संतुष्ट है, तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अगर आपका बेचैन है, जैसे हमारा शरीर में हमारा पेट अगर गड़बड़ है तो हमारा सब कुछ देखिएगा, अगर बहुत अच्छा पार्टी है, बहुत सुंदर खाना है, बहुत देखिएगा लड़की लोग आगे बगल बगल में बैठी हुई है, आपको स्पर्श कर रही है, इसको हर तरह का मजा है, नशा करना है नशा कीजिए, खाना 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 कीजिए, डांस करना है ये कीजिए, सुंदरता देखना है वो कीजिए, लेकिन आपको रह रह के पेट में गैस नजर आ रहा है, महसूस हो रहा है, रह रह के आप टॉयलेट जा रहे हैं, रह रह के आपको कोई चीज अच्छा नहीं लग रहा है, तो आपका सारा चीज उस खत्म है, उतना अच्छा पार्टी उतना सब कुछ बेकार, क्योंकि पेट आपका खराब, या माथा में दर्द है तो सब कुछ बेकार, या आपको बुखार लग गया, सब चीज रहते हुए बेकार। वही चीज, वही बेचैनियत जो है वो ययाति को महसूस हो रहा था। तब ययाति को लगा कि नहीं, हमको अपने आत्मा के लिए कुछ करना चाहिए, तो हमको, तब वो अपना जीवन फिर अपना बुढ़ापा फिर ले लिया अपने बेटा से, और अपने सोचा कि नहीं अब हमको वानप्रस्थ उसका संन्यास ग्रहण करना है, बेटा को कहा तुम अब जवानी का सुख भोगो, और वो चला गया भगवत भजन में। उसी तरह हम प्रभुपाद जी यहाँ कह रहे हैं इस श्लोक में, जो हमको हमारा जब तक ये आत्मा जब तक ये शरीर रूपी कपड़ा पहने हुआ, तो हमको क्या करना चाहिए, तो हमको भगवत भजन करना चाहिए, हमको खूब जितना भी हम अपना सब कुछ गृहस्थ जीवन बिताएंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, खूब बड़ा नौकरी पकड़ेंगे या बिजनेस करेंगे, धन दौलत संपत्ति इकट्ठा करेंगे, शादी करेंगे, बच्चे पैदा करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन 24 घंटा में 2 घंटा हमको भगवान के लिए देना है, और भगवान के लिए देना है तो हमको हरि भजन करना है, हरे नाम का जाप करना है, क्योंकि कलयुग में हरे नाम के अलावा कुछ नहीं है, और हरे नाम का जाप करते हुए हम अपना खाना खाएंगे, भगवान को भोग लगाएंगे, और हम धार्मिक किताब पढ़ेंगे, जैसे गीता हुआ, भागवतम हुआ पढ़ेंगे, और वैष्णवों का संग करेंगे, ये सब का होते होते हम ये लोग करें, हम ये करेंगे, ये नहीं कि हम वैष्णव का संग कर रहे हैं तो अपना दिनचर्या छोड़ दें, पत्नी को परिवार को सब कुछ छोड़ दें, ये नहीं करना है। हमको वैष्णव का सब 24 घंटा में हमको यही निकालना है, जो 2 घंटा हम चैंटिंग कर लिए, उसके बाद चले गए ऑफिस करने, ये करने वो करने, फिर शाम में आएंगे तो 10 मिनट में एगो श्लोक पढ़ लेंगे, उसके बाद 15-20 मिनट किसी भक्त से मोबाइल पर बात कर लेंगे, उसके बाद फिर अपना टीवी भी देखेंगे, सिनेमा भी देखेंगे, सो जाएंगे, और जब फिर सुबह में उठ के ऐसा करेंगे, ये हमको करना है। और जहां तक हो गीता का प्रचार प्रसार करना है, भागवतम में जो बातें लिखी हुई, भगवान श्री कृष्ण के बारे में जो लिखा हुआ है, और भगवान श्री कृष्ण अपने मुंह से जो बात कहे हैं उसका प्रचार करना है। कम से कम हमको 10 आदमी को सप्ताह में या महीना में 10-20 आदमी से कांटेक्ट करना है, उस बार बार कांटेक्ट, वो हमारा कितना भी तिरस्कार करेगा, वो हमारा कितना भी हमको नोटिस नहीं कर, तब भी बार बार हमको उसके यहाँ जाना है, भीख मांगते हुए, जैसे नित्यानंद प्रभु भीख मांगते थे जाके, हरे कृष्णा का नाम ले लो, हरे कृष्णा का नाम ले लो, उनको लोग मारता था, उनको थूकता था, उन पर अंडा फेंक देता होगा, उनको दुत्कारता था, तब भी वो कहते थे नहीं हरे कृष्णा का नाम लो, हरे कृष्णा का नाम ले लो। ठीक है, 25 आदमी को अप्रोच किए 1 महीना से, उसमें से 2 आदमी या 1 आदमी हरे कृष्णा का नाम लेने लगा, तो समझिए धन हो गया, भगवान उसी से प्रसन्न है। ये काम हमको अपने जिंदगी जीते हुए, गृहस्थ जिंदगी जीते हुए, इसमें इसके साथ चलना है। जैसे हम पानी पीते हैं, उसमें गुलाब का रस डाल देते हैं तब हम पानी पीते हैं, उसी तरह हम जो जिंदगी जी रहे हैं वो सादा पानी हुआ, और उसमें भक्ति और भगवान की सेवा जब हम डाल देते हैं, तो समझिए उस पानी में हम मीठा डाल दिए,
और फ्लेवर में जिस फ्लेवर को हुआ उसको, जैसे गुलाब का फ्लेवर ले या जिस तरह का फ्लेवर आप पसंद करते हैं, भक्ति में तरह तरह का फ्लेवर है। भगवान की लीलाओं से फ्लेवर बढ़ा हुआ है। आप बाल लीला पकड़ लीजिए तो उसका फ्लेवर आ जाएगा। क्या कहते हैं, माता मात्र या पिता माता का सुख वाला फ्लेवर डाल दीजिए तो उसका आ जाएगा। माधुर्य लीला डाल दीजिए तो उसका फ्लेवर आ जाएगा। दास लीला, दास प्रेम डालिए तो उसका फ्लेवर आ जाएगा। और उसको तरह तरह का फ्लेवर बना के उसको पीते रहिए। कहने का मतलब हम अपना गृहस्थी भी चलाएंगे और साथ साथ हम उसका क्या कहते हैं, गृहस्थी भी चला रहे हैं और साथ साथ हम भगवत भजन भी कर रहे हैं, भगवान की सेवा भी कर रहे हैं। तो इस श्लोक में यही चीज, इतना ही हम समझ पाए हैं और इतना हम बोले हैं, और इसके लिए हम गलती सलती के लिए क्षमा प्रार्थी हैं। और कोई प्रश्न हो तो हमको आप बोल सकते हैं, उसका जो भी जैसे भी होगा टूटी फूटी भाषा में हम उसका उत्तर देंगे। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। और बहुत अच्छा कृष्णा। समझा है, अच्छा लगा सुनने में। खास करके ययाति का कथा एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि आप इतना अच्छा से एडजस्ट करके इसमें बताएंगे, बहुत अच्छा लगा सुनने में। मेरा प्रश्न था, ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। एक्चुअली मेरा प्रश्न है प्रभुपाद का तात्पर्य के बीच में से ही आप देख सकते हैं, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। यह अदृश्य रहने की सूक्ष्म अवस्था से ही दृश्य अवस्था आती है। जिस प्रकार आकाश से वायु उत्पन्न होती है, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी उत्पन्न होती है। ये हमको समझ नहीं आ रहा है एक्चुअली, कैसे आकाश से वायु आया, मतलब भॉइड से कैसे कुछ आ सकता है, मतलब जो कुछ नहीं है। आकाश, आकाश तो भॉइड बोला जाता है, मतलब जनरली जैसे साउंड है, साउंड वाइब्रेशन जिससे आता है, तो उससे वायु कैसे आ रहा है। फिर वायु से अग्नि, मतलब रियलिटी में तो ऐसा एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा है। फिर अग्नि से जल कैसे आ सकता है, अग्नि से तो धुआं निकलता है। फिर जल से पृथ्वी कैसे निकल सकता है, पृथ्वी के अंदर से हम लोग देखते हैं, कोड़ते हैं तो जल निकलता है। ये मतलब दिमाग खराब हो जा रहा है पढ़ने के बाद। तो आप थोड़ा बताइए इस पे। इसके लिए तो हम बहुत ज्यादा अभी प्रिपेयर नहीं है। ये भागवतम में हमको इसका डीपली थोड़ा अध्ययन करना पड़ेगा। इसमें ये है, जो आकाश को मान लीजिए शून्य है, तो आकाश शून्य होता है तो उसमें वायु क्रिएट हो जाता है। और वायु से क्या होता है, तो आकाश से क्या होता है, वायु क्रिएट होता है। अब वायु से क्या होता है, अग्नि क्रिएट होता है। अग्नि आप कह सकते हैं जैसे क्या कोई चीज के घर्षण से अग्नि होता है, तो वायु के घर्षण, वायु जब खूब तेज चलती है, हम मतलब बहुत डिटेल में हम इसके बारे में नहीं कह पा रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए वायु तेज है तो देखिएगा दो पेड़ का टहनी हरा भरा ही है, लेकिन वो घर्षण होता है, तो घर्षण होता है तो उससे चिंगारी आग निकलती है। उसी तरह हम देखिएगा कि वायु जब बहुत तेज चलती है तो कोई मान लीजिए कोई चट्टान है, वो लुढ़क गया दूसरे चट्टान पर, तो उससे उसमें चिंगारी होता है। या कभी देखिएगा जो रेलगाड़ी बहुत तेज चल रही है, उसको एकाएक ब्रेक मारता है, तो ब्रेक क्या होता है, ब्रेक तो वायु के प्रेशर से ही ब्रेक होता है। जहां ब्रेक लगा तो देखिएगा चिंगारी निकलने लगता है पटरी पर। तो इस तरह से हम कह सकते हैं। इसके बारे में हम प्रभु जी से पहले हम थोड़ा सा टेक्निकली हमको जानना पड़ेगा इसके बारे में, या भागवतम के उस नीतीश चैप्टर प्रभु को बहुत हमको बदमाश है प्रभु जी। वो उस चैप्टर को हमको पढ़ना पड़ेगा, जो कैसे क्रिएट होता है उसको। तो उससे देखिएगा आग निकल गया। आग से क्या होता है, बहुत ज्यादा ताप उत्पन्न होता है तो वर्षा होती है, और वर्षा से क्या होता है, वो पृथ्वी पर फिर पृथ्वी जल से फिर पृथ्वी उत्पन्न होता है, और पृथ्वी से फिर सारा जीवन उत्पन्न होता है। सही प्रभु जी, बहुत अच्छा दिए। ये तो नहीं, संतोषजनक नहीं है। माता जी कुछ टिप्पणी देना चाहेंगे इस कुछ तात्पर्य पे?
इनसे ज्यादा हम थोड़े जानते हैं। बहुत अच्छा बोले प्रभु जी, बहुत अच्छा लगा। वो नहीं अच्छा हम लगा ये कि कह रहे हैं, नहीं हम हाँ, भागवतम में हाँ, पढ़े हैं। अच्छा पहले हाँ देखिए हाँ इसमें इसमें तो लिखा हुआ आकाश से ना, हाँ भागवतम में लिखा हुआ है पहले ध्वनि होता है, हाँ। पहले ध्वनि आता है, हाँ ध्वनि से आकाश, आकाश से वायु, वायु से फिर ऐसे ऐसे आगे चलता है। पहले ध्वनि है, सबसे पहले ध्वनि है, ये हमको याद है। लेकिन अब टेक्निकली साइंटिफिक वे में ध्वनि से क्या कहते हैं, फिर वायु आया, आकाश आया, आकाश से वायु गया। इसको मॉलिक्यूल के हिसाब से हम नहीं समझा पा रहे हैं। इसके लिए हमको प्रभु जी से बात करना पड़ेगा जो कैसे होगा। या भागवतम में हम देखेंगे भी तो हमको इससे ज्यादा नहीं नजर आ रहा है। हम भागवतम में हमको याद है इतना ही है, ध्वनि, ध्वनि से क्या होता है, ये ब्रह्मा जी जब सोचे कि कैसे होगा, सृष्टि तो बना हुआ, हम इसको मैनेज एज ए मैनेजर कैसे चलाएंगे, तो ब्रह्मा जी 10,000 बरस क्या किए, तपस्या किए। तपस्या के तो भगवान थोड़े उनको प्रकट होकर दिखा दिए जो हम धन्य ऐसे हैं, जैसे अर्जुन को दिखा दिए जो हम कृष्ण हैं और तुमको ऐसे ऐसे करना है। वैसे भगवान उन पर इतना सहाय नहीं थे, अर्जुन से कम सहाय थे ब्रह्मा जी पर। सही तो बात। ब्रह्मा जी 10,000 बरस तपस्या किए, तब उनके हृदय में एक ध्वनि सुनाई पड़ा, जो कहीं कहीं लिखा हुआ जो ओम ध्वनि, वही ओम ध्वनि है। और फिर उन वही ध्वनि को वो रिपीट करते गए, उनको बार बार सुनने का कोशिश करते गए, करते गए। तब उनके दिमाग में मैनेजर का कैसे काम है, इस पे संसार को कैसे चलाया जाएगा, वो सब आइडियाज आने लगा, आइडियाज क्रिएट होने लगा। और वो जब आइडियाज क्रिएट होने लगा, जैसे नहीं होता है, जो न्यूटन जो है वो सेब को गिरते हुए देखा पृथ्वी पर, तो गिरते हुए देख के तुरंत सिद्धांत थोड़े बना दिया। वो 1-1.5 साल तक सेब को देखते रहा, बराबर देखता है, जो सेब गिर जाता है, किसी पत्थर को उछालते हैं तो फिर नीचे गिरता है, लोहा को उछाल देते हैं तो फिर नीचे गिरता है, और चलिए भारी चीज नीचे गिरता है, और वो एकदम हवा के समान हल्का चीज को भी ऐसे उछालता है, तो वो तैरते तैरते ऐसे 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 करते हुए देखिएगा कि बर्ड्स जो है, पक्षी का जो ये रोआ होता है, वो भी धीरे धीरे आके पृथ्वी पर गिर जाता है, पंख। तो इसको सोचते सोचते उसको 5 साल, 7 साल, 10 साल लगा होगा। ये नहीं कि चुट से देखा तो तुरंत सिद्धांत बना दिया, ये बात नहीं, इस भ्रम में नहीं रहिए। वो 10 साल लगा होगा सोचते सोचते, तब जाके वो सब दुनिया में सारा चीज देखा कि सब नीचे आ रहा, तब जाके डरते डरते फिर उस पर क्या बार सोचा होगा, जो लिख देंगे, लिख के जब फ्लैश करेंगे तब इस पर 10 को क्वेश्चन होगा। इसलिए चारों तरफ से इंटैक्ट होके अंतिम में, जैसे कहता है ना, सोना को तपा तपा के एकदम कुंदन कर देता है, तब पेश किया जाता है उसका हार बना के, देखिए कितना सुंदर है। या हीरा को कटिंग कर करके चमका के 10 तरह का उसमें एज बनाया जाता है, ऐसे 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 ऐसे, और तब उसको पेश किया जाता है। उस तरह से उसको करने में बहुत टाइम लगा, तब जाके वो लिखा गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। उसी तरह आइंस्टीन जो सिद्धांत लिखा, उसी तरह 1-2 मिनट में नहीं लिखा। उसी तरह ब्रह्मा जी उस ध्वनि को सोचते 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 तब उनके दिमाग में आइडिया आया। तो न्यूटन के दिमाग में या आइंस्टीन के दिमाग में जो सिद्धांत आया, भगवान की कृपा से आया, क्योंकि वो भगवान को मनाते रहा, जो क्या लिखे इस पर, जो ऊपर से नीचे गिरता है, या ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, या न्यूटन का जो आइंस्टीन का जो सिद्धांतवादी सिद्धांत जो है, वो कैसे लिखे, कैसे भगवान से मनाया होगा, और तब उसको भगवान ये किए होंगे जो इस तरह से लिखो, उसके दिमाग में आएगा और लिख दिया। उसी तरह ब्रह्मा जी को साक्षात भगवान दर्शन नहीं दिया अर्जुन के तरह, भगवान कृष्ण बन के, वही ध्वनि को रिपीट एंड रिपीट सोचते 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 तब उनको आइडिया आने लगा, और वो सृष्टि का मैंने संचालन, सृष्टि तो भगवान बनाया, संचालन करने लगा। उसी तरह भगवान की कृपा से, हाँ, भगवान की कृपा से। उसी तरह ये ध्वनि है, फिर आकाश है, फिर ये वायु है, ये सब इस तरह से हुआ। अब इसका वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी कैसे बन गया, तो इसका जो केमिकल या मटेरियल कंपोनेंट का जो ये है, वो तो बड़े बड़े वैष्णव से, क्योंकि एक से एक साइंटिस्ट भरे हुए हैं इस्कॉन में, तो खाली इंजीनियर का कमी नहीं है, एक से एक फिजिक्स के मास्टर, एक से एक केमिस्ट्री के मास्टर। अब वैसे वैसे क्या कहते हैं, वैष्णव से जब तक हम बात नहीं कर पाएंगे तब तक, ये क्वेश्चन लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है,
जो कैसे टेक्निकली हुआ। खैर अगर ये जान भी गए कि इससे ऐसे आया वैसे आया, तो उसका जानने का सार तो यही रहेगा कि ये सारा चीज आया कहाँ से, भगवान कृष्ण से। तो आप कृष्ण समझा ही से। दिए। हाँ, तो वही हमको सुनना था अल्टीमेट। थैंक यू प्रभु, हरे कृष्णा। हरे और कृष्णा। किन्हीं का कोई प्रश्न है? सबके बदले में आप करिए लिए हैं। ठीक है, हरे कृष्णा, धन्यवाद, हरे प्रणाम। कृष्ण। श्रीला हरे कृष्ण प्रभुपाद की जय। की जय। गलती सलती माफ कीजिएगा। और हरे इसी तरह कृष्णा। और